मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, आपने एक समाचार सुना होगा। आज से 2-3 साल 3 साल से ज़्यादा हुआ समय, जब एक इंजन की चोरी हो गई थी। उसी तरह यूपी में गोरखपुर में घटना हुई थी, जहां प्लेन के चक्के की चोरी हो गई थी, जेट विमान के चक्के की चोरी हो गई थी। और अब एक नया समाचार आया है कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से एक पूरा स्कूल, सरकारी स्कूल, उसकी चोरी हो गई। पूरा सरकारी स्कूल चोरी में चला गया। आपका भी दिमाग झन्ना गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि स्कूल की चोरी कैसे हो गई। तो चोरी हो गई क्योंकि कागजों में वो स्कूल है, लेकिन धरातल पर वो स्कूल नहीं दिखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह जो कागजात मिले हैं, जो समाचार आया है, उसके आधार पर मैं ये बातें बता रहा हूँ। देखिए, शिक्षा विभाग में जो ये वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, तो उसके अंत में जो भी विकास में खर्च होते हैं या अन्य खर्च होते हैं, उसकी निकासी होती है, उसका भुगतान किया जाता है। वैसा ही जब भुगतान का मामला आया, तो जमुई में एक ऐसे जो दस्तावेज सामने आए, उसमें एक ऐसे स्कूल का नाम आया जिसको लगभग 3 लाख से ज़्यादा भुगतान किया गया था विकास मद में। लेकिन धरातल पर वो स्कूल नहीं है। मतलब कि पूरी तरह से इसे, जो पहले आपको याद होगा, एक बड़ा प्रचलित शब्द था मार्च लूट। तो मार्च लूट का छूट यहाँ भी शिक्षा विभाग में दिया गया था, और उसी का ये नतीजा है। अब मामला क्या है पूरा ये समझिए। जमुई जिले के बरहट प्रखंड में एक स्कूल है, पीएस गूगलडीह वाई टोला। पीएस गूगलडीह वाई टोला स्कूल। इस स्कूल के विकास कार्य के लिए 3,23,450 रुपए की राशि के भुगतान का बिल पहुंचा। उसका भुगतान हुआ, और भुगतान टैक्स काटने के बाद 2,78,166 रुपए का भुगतान कर दिया गया। ये भुगतान हुआ कात्यायनी इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एजेंसी को। यह पैसा उनको दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि जब इसकी खोजबीन होने लगी, तो पता चला कि इस नाम का स्कूल उस पंचायत में है ही नहीं, उस प्रखंड में है ही नहीं। और इसकी जानकारी तो बजाबते प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भी कहा कि मेरी जानकारी में इस नाम का कोई स्कूल नहीं है, मैं पता करूंगा। डीओ ने सारे मामले को दरकिनार करते हुए यह कह दिया कि इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन जो स्कूल है ही नहीं, उसको बजाबते कागज में लाकर और उस पर इतना बड़ा भुगतान कैसे कर दिया गया, ये मामला बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर जब गूगलडीह पंचायत के जो मुखिया हैं बलराम सिंह, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि स्कूल यहाँ गूगलडीह वाई टोला नाम का कोई स्कूल नहीं है। पूरे पंचायत में 8 स्कूल हैं, और 8 स्कूल का नाम अलग है। इस नाम से किसी का नाम मैच नहीं करता है। एक नाम है गूगलडीह यादव टोला, लेकिन वहाँ भी विकास मद में बाजाबता पैसा का भुगतान किया गया है, जो लगभग 51,680 है। मतलब कि उस स्कूल का अलग भुगतान है। और ये गूगलडीह वाई टोला जो स्कूल है, वो कहीं धरातल पर है ही नहीं। अब मामला ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ। अब इसको लेकर जो कनीय अभियंता है, जूनियर इंजीनियर हैं, उन पर कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है, और वो संदेहास्पद नजर आते हैं। चूंकि कोई भी जब काम होता है, तो उस काम की मापी करना, उसके बाद उस पर बिल बनाना, एमबी बनाना, ये सारा काम कनीय अभियंता का होता है, और उसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब कनीय अभियंता ने बनाया होगा, उस स्कूल के नाम पर नापी की होगी, और उसके अनुसार बिल बनाया होगा, तभी उसका भुगतान हुआ होगा या उसकी प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो उस स्थिति में आखिर वो स्कूल है कहाँ जिसकी नापी उन्होंने की, हवा में या पाताल में? ये तो देखने वाली बात है।
लेकिन संदेहास्पद स्थिति में कनीय अभियंता की पूरी भूमिका नजर आती है। वहीं जब यह मामला सामने आया और देखा गया तो पता ये चला कि लगभग 58 ऐसे स्कूल हैं जमुई में, 58 स्कूल 58, जहां काम हुआ लेकिन अभी सारा काम अधूरा है। बावजूद उसके पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया है और निश्चित रूप से वो भी भुगतान हुआ होगा जब बिल बन गया होगा। कनीय अभियंता ने मापी करके बताया होगा कि कार्य पूरा हो गया उसी आधार पर, और ये भुगतान कम नहीं है, 94,60,798 रुपया है। मतलब लगभग 1 करोड़ का मामला है, जहां काम नहीं हुआ है, काम अधूरा है और भुगतान पूरा हो गया है। काम होगा नहीं होगा ये तो ईश्वर मालिक है, चूंकि देखने वाला शिक्षा विभाग में कोई नहीं है। के पाठक को बड़ा माना जाता है कि इन चीज़ों में संजीदा रहते हैं, लेकिन जहां भी इस तरह के घोटाले हुए हैं आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग मौन धारण कर लेता है, कुछ भी बोलने से कतराता है। इतना ही नहीं, जब इन सारी चीज़ों की खोजबीन शुरू हुई तो कई प्रधानाध्यापकों ने, प्रभारी जो हैं, उन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ विभिन्न तरह के लोग पहुंच जाते हैं रोज बरोज, कहते हैं कि हमको काम करना है। जब कहा जाता है कि भैया मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, हमने तो कुछ काम के लिए बोला नहीं है, तो कहा जाता है कि हम आप केवल अनुमति दीजिए काम करने का और भुगतान का चिंता आप मत कीजिए। पूछा जाता है किसने भेजा तो उस पर वो लोग मौन धारण कर लेते हैं या नहीं बताते हैं कि किसने, जबकि उन प्रभारियों का कहना है कि वो काम की अधियाचना नहीं किए हैं, उन्होंने कभी काम के लिए इस तरह की बात नहीं की। बावजूद उसके वो आदमी लोग चले आते हैं, विभिन्न तरह के लोग, और कहते हैं कि हमको काम करना है। मतलब प्रधानाध्यापक को भी पता नहीं है कि स्कूल में क्या काम होना है, आदमी चला आता है और उसके बाद उसका भुगतान इसी तरह होता होगा, और ये सारी बातें मार्च लूट के तहत सामने आई है। अब अंदाज कीजिए कि 1 करोड़ का मामला केवल एक जमुई जो जगह है वहाँ पे इस तरह का मामला आ रहा है, तो पूरे सूबे में जितने स्कूल हैं या पूरे सूबे में जितने ज़िले हैं वहाँ पे किस किस तरह से इस तरह के घोटाले हुए होंगे, ये अंदाजा करने का, सहज अनुमान लगाने का मामला है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। और एक तरफ जो शिक्षा प्रतिनिधि हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो एमएलसी हैं, उन लोगों ने भी अपनी बैठक में शिक्षा विभाग में करोड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। अब इसकी जांच कौन करेगा? अगर निष्पक्ष जांच हो तभी पता चलेगा, लेकिन सरकार तो शिक्षा विभाग के मामले में मौन रहती है। जानी हुई बात है, शिक्षा मंत्री जब से आए हैं तब से उनका एक भी बयान आपने नहीं सुना होगा। जो मामले आते हैं, जो आदेश आते हैं, जो निर्णय होता है, वो के पाठक का होता है। तो के पाठक के राज में लूट इस तरह चल रही है, यह भी समझने की बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।